ये चेकआउट करो भाई, ये निकल गई अपनी राम। इसको बोलते हैं स्लिप स्ट्रिंग, और ये अपन निकल गए आगे। सो हेलो गाइस, वंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड देखो यार, वीडियो एक दिन डिले हो रहा है क्योंकि देखो इट्स नॉट पॉसिबल इतनी ठंड में डेली ब्लॉग करना। मैंने बोल तो दिया था बट इट्स नॉट पॉसिबल कि डेली ब्लॉग कर पाऊँ। ऑल्दो भाई ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है पटना में, नेक्स्ट लेवल ठंड है। बट द थिंग इस कि आपको मैं भी दिखाता हूँ, वॉल पे आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है। तो मैंने बोला था कि कुछ कुछ चीज़ें लगानी, पीछे से वॉल खाली खाली सा अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ये मैंने आज इंस्टॉल किया है, और भी बहुत सारे फोटो फ्रेम्स वगैरह, मैंने कुछ कोट्स वगैरह लिखे पड़े तो वो सब भी मैंने ऑर्डर कर रखा है अमेजन से। तो बहुत ही जल्द भाई वो सब भी आ जाएंगे। उसके बाद आपको पीछे देखने को मिलेगा, काफ़ी भरा भरा सा लगेगा। अभी अपना पीछे बैकग्राउंड काफ़ी खाली खाली सा दिखता है। सो द थिंग इस कि आज अपन चलाने वाले, एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी देख सकते हो रात के भाई 9 बज रहे। तो मैंने ब्लॉग पहले शूट कर रखा था बट ठंड की वजह से ना इंट्रो नहीं किया था शूट। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना कैमरा उठा के अभी शूट करते, फिर एडिट भी करना होगा। तो आज अपन चलाने वाले अपनी वैम्प, एंड प्रणय इज कमिंग ऑन R15 V4। तो V4 और R15M में क्या डिफरेंस है वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट द थिंग इसकी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। हैव अ लुक गाइस, इसको देखो भाई, ये क्या करके रखी है, पूरा घर का ना ऐसे कचड़ा वाला हाल करके रखी है। और ये मम्मी का शू है भाई, इसको भी ना ये अपने पास खींच के बैठी रहती पूरे दिन इसी के साथ। और ये देखो हमने जो खाया था भाई पूरे दिन, देखो कैमरा देखकर कैसे कर रही है। ये देखो भाई, इसका नाम कैंडी है वैसे। हैव अ लुक। ये देखो भाई, इसको कैमरा कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है भाई। ये देखो पूरा घर का क्या हाल करके रखा है, पूरा कचड़ा कचड़ा हुआ पड़ा है रूम। और उसका सबसे बड़ा रीज़न बस ये है। तो ये अभी आपने देखा भाई, ये हमारा पेट है, इसका नाम कैंडी है। तो आप लोग को ना भाई वीडियोस में काफ़ी कम देखने को मिलता है। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें ज़रूर पता हो, क्योंकि कभी 1-2 वीडियोस में मैंने दिखाया। तो बहुत ही जल्द भाई अपन जो लेने वाले, मतलब आप सबको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो उसका मैंने थोड़ा बहुत अभी रिवील किया, ज़्यादा कुछ नहीं। बट एक चीज़ मैं क्लियर आउट कर देता हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बाइक। तो आप समझ सकते हो। बाकी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे भाई कार है, कौन सी कार है, क्या है। तो वो सब भाई आप लोग बस कमेंट करते रहो, क्योंकि ये जो सरप्राइज़ है ना वो बहुत ही तबाही होने वाला है। तो गाइस आगे वीडियो में आप लोग एंजॉय करो, एंड उसके बाद फिर मिलता है आप लोगों से। तो भाई ये देखो, ये रहा प्रणय। आज पहली बार ये बंदा पहले आया, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये बंदा पहले आया। कोई नहीं, आज पहली बार तुम पहले आए भाई। तो आज ये क्या चला रहे हो भाई? निंजा किधर गई? अभी घर पे अभी पता है ना, एग्जॉस्ट को लेके क्या एग्जॉस्ट को लेके पंगा हो रहा भाई। तो सब स्टॉक पे देखो, भाई चला रहे हैं R15 V4 एंड मैं चला रहा हूँ भाई R15M। M और V4 में क्या डिफरेंस है आपको मैं आज वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, बट अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो में ज़रूर। भाई लोग ऐसा बुद्धि ना भगवान सब मोटो व्लॉगर को दे, व्लॉग करना है और कैमरा छोड़ कर आए घर पे। एक्चुअली मेरे को क्लास जाना, बस ठीक। और क्या बोला पता है गाइस, कि कैमरा बैग में रखा हुआ, मेरा कैमरा तो लेकर आया, मेरा कैमरा इसके पास था। और द सीन इसकी बोला कि बैग में आपका कैमरा लेकर आए, तो फिर अपना कैसे भाई? इतनी बड़ी बैग में भाई मैं 50 GoPro रख लूँगा भाई। और भी बहुत कुछ है, चलो पता करते क्या है। तो अभी अपन चल रहे हैं अपने एक फ्रेंड के पास और थोड़ा भगाते यार वैम्प को। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ R15M एंड V4 में। देखो मोस्टली आपको ना देखने में तो आपको बहुत सिमिलर लगती होगी दोनों बाइक, बट द थिंग इज़ कि पावर वगैरह सब कुछ सेम है। बट द फ़र्क उसमें है भाई, उसमें क्विक शिफ्टर आपको देखने को नहीं मिलता। क्विक शिफ्टर के लिए आपको R15M वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। अलग से आप उसमें लगवा सकते हो, बट अलग से भाई उसके लिए फिर पैसा पे करना पड़ेगा, जो भी उसका चार्जेस आता है। मेरे को एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, बट अलग से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। एंड भाई ने बूट्स वगैरह भी पहन रखा है, मैं बस जूते पे हूँ, उसने बूट्स वगैरह डाल रखा है। ये बाइक ना पूरी स्टॉक है, आप देख सकते हो भाई, फुल ऑन स्टॉक, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ना इसमें, टेल टाइडी किया पड़ा ना कुछ भी नहीं। तो आप समझ सकते हो भाई कितने सही से भाई इस बाइक को लोग चलाते होंगे। बट बस ये कहने की बात है, बाइक क्लेम से वापस आई है तो समझ लो कैसे चलती होगी। एक तो मैंने आपको बता दिया क्विक शिफ्टर वाला। दूसरा चीज़ जो है वो है भाई, ये देख सकते हो यहाँ पे जो R15M का बैजिंग किया गया, ये उसमें नहीं मिलता। उसमें बहुत सिंपल सा ये देखने को मिलता है। वैसे ये ब्लू कलर का आप चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा बहुत फेड हो चुका है क्योंकि बाइक लगभग 1 साल से ऊपर की हो चुकी है। रियर सीट पे ना यहाँ पे आपको R15M का बैजिंग देखने को मिलता है, वो मैं आगे कहीं रुकूंगा तो आपको दिखा दूंगा, जो कि V4 में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से ना बाइक को थोड़ा अलग बनाती है। एंड प्राइस का भी डिफरेंस है, दोनों बाइक में 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो बहुत लोग ना स्टार्टिंग में 5-6 हज़ार बचाते हैं,
बट आपको पता होना चाहिए भाई उस 5-6 हज़ार में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑल तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ये सब तो पहले से है ही। आज ना एकदम पैरेलल वाला बाइक है, दोनों सेम पावर सेम सीसी। तो आज ना सीरियसली बता रहा हूँ, इसको वैम से भाई अपन सिखाते सबक। बहुत ज़्यादा निंजा लेकर चिढ़ाता था जब अपन वैम पे रहते थे, तो अभी इसको मैं बोलता हूँ भाई आज पैरेलल है, सेम मशीन सेम पावर। आज सेम मशीन और सेम पावर है। चलो देखते हैं, ये चेकआउट करो भाई। ये निकल गई अपनी राम। भाई सेम मशीन एंड सेम पावर के साथ ना आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है तो कुछ और वो है स्किल, और दूसरा चीज़ है वो है वेट। आपका बॉडी वेट अगर ज़्यादा है तो भाई आपकी बाइक थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो ज़्यादा मोटा मत हो जाओ यार, बाइक अगर राइड करते हो तो मेक योरसेल्फ स्लिम एंड फिट। धूप किधर से आ रहा है भाई? आज देखो 2-3 दिन के बाद ना ऐसा धूप देखने को मिल रहा है, वो भी देखो ऐसा ना एकदम क्लियर धूप नहीं है, बट जितना है इट्स ओके। वैसे रेड कलर ना बहुत अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ये जो कलर है। भाई इसी चीज़ का तो मज़ा अपनी वैम में, मतलब इसको ट्रैफिक फिल्ट्रेशन में ना भाई नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देती है बाइक हमें। आगे लगा पड़ा ट्रैफिक फुल ऑन। भाई ये कौन सा कलर है ओला का? ये कलर ना मैंने रोड पे पहली बार देखी है, बहुत ही डिफरेंट ही लग रहा, बट बहुत प्लेन सा लग रहा था, मुझे उतना खास पसंद नहीं आया गाइस। भाई गायब हो गया यार ये तो पूरा, किधर रह गया भाई? आने देते हैं, चलो चलो चलो। तो एक शिफ्टर का भाई बेनिफिट ये देखो, वैसे ना इसका हाथ नहीं बैठा पड़ा R15 पे, तो इससे भाई भगाने में प्रॉब्लम तो हो ही रहा होगा। इसको बोलते हैं स्लिप स्ट्रीम, और ये अपन निकल गए आगे। तो बहुत लोग ये पूछ रहे थे ना स्लिप स्ट्रीम होती क्या है। देखो जिस लेन पे ना बाइक चल रही है, मतलब आपके आगे वाली बिल्कुल आप ठीक उसके पीछे चलोगे ना, तो जो विंड आती है, मतलब आपको जो विंड फ्लो लगता है वो बॉडी से हट जाएगा, क्योंकि सामने वाले बाइक ने ना पहले विंड को ना पूरा काट दिया रखा रहता है। तो विंड जैसे कट जाती है तो आप पे विंड प्रेशर कम आता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक थोड़ी ज़्यादा स्पीड भाग सकती है, क्योंकि आप सबको पता है विंड ड्रैग की वजह से ना बाइक का स्पीड थोड़ा कम होता है। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा मैं बाइक नहीं कार लेने वाला हूँ। बाइक पहले इसको हराते रुको, फिर बताते हैं आगे क्या स्टोरी। तो अब अपन ये सोच रहे ना भाई कि कार ले तो कौन सी ले, क्योंकि मैंने ना 2-3 कार सोच रखा माइंड में। बट देखो बहुत लोग कमेंट में ये बोल रहे थे आप थार लेने वाले हो या वरना लेने वाले हो। तो गाइज मैं ये चीज़ क्लियर आउट कर देता हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी थार, इट्स नॉट गोइंग टू बी वरना। कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट आने वाला है।
इसलिए मैंने बोला था आप लोग के थोड़ा सोच के बाहर होने वाला ये चीज़। भाई ठंड लग रही है, और जू वाले एरिया में ना खासकर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पटना में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठंड वाला एरिया रहता है वो जू वाला। और अगर शाम को आप इधर से क्रॉस करोगे ना भाई, बैंड बज जाना। आप कितना भी लेयर कर लो, कितना भी लेयरिंग करके, कितना भी मोटा जैकेट पहन लो, बट बैंड तो बजना ही बजना है इस एरिया में खास करके। आपने बोला था गाइस स्ट्रीट रेस चाहिए वैम पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही दिखा दे आप लोग को। मैंने गलती से ना एंटी फॉग वाइज़र नहीं लगाया, तो फॉग से पूरा धुंध से भर जा रहा है। मुझे बार बार वाइज़र ओपन करना पड़ रहा है। इसे ना टीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी इसके हाथ में निंजा है नहीं। तो आपको पता ना, आप जैसे बाइक स्विच करोगे तुरंत में हाथ बिठाना मुश्किल हो जाता है। ये सामने देखो भाई NS वाले कैसे चार्ज हुए पड़े हैं। तो अभी अपन जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर पे, उससे मिलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस। Few moments later. तो भाई लोग अभी अपन फ्रेंड के घर से उससे मिलके वापस जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग बैक टू होम। इसको देखो भाई, R15 छोड़ के बंदा स्कूटी पे आ गया। क्यों आया है वो आप समझ सकते हो। R15 पे पिलियन बिठाने में दिक्कत होता है ना। हाँ, आपको बैठने में दिक्कत हो रहा था ना? हम तो, मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो भाई ऐसे भी राइडर सीट पे बैठते हैं। देखो भाई, R15 का जो सीट है वो पीछे बैठने के लिए नहीं है। इसीलिए जिसको पीछे बिठाना है वो स्कूटी लेकर जा रहा है, समझ सकते हो। बाकी आप लोग समझदार हो। खुश कितना हो गया भाई, खुश कितना है देखो। तो ये चीज़ आप लोग समझ लो भाई, जो पिलियन सीट है ना वो भाई R15 का हो गया, या अपनी गॉडजिला मतलब अपनी G900 का हो गया, या फिर KTM RC का हो गया। मतलब ये ना बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। जो भी भाई अगर ख़रीदना चाहते हो इन सब बाइक को, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना कि भाई उस पर ना आपको बैठने में या बिठाने में पीछे बहुत दिक्कत होगा। पीछे की बात करूँ मैं, हाँ भाई बूट्स पहन के स्कूटी चला रहा है, मतलब ये सोचो भाई। इसीलिए बोलते हैं आप राइडिंग गियर वगैरह भी पहन के मस्त चलो, स्कूटी चलाओ या बाइक चलो, ऑलवेज वेयर राइडिंग गियर्स। कुछ हो ना हो, हेलमेट सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा अपना ना पूरे बॉडी का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है वो है अपना सिर। अगर सिर पे चोट लगता है ना भाई, तो एक्सीडेंट का इंजरीज काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा हेलमेट वगैरह वियर करो। ये देखो भाई, पुलिस का नंबर प्लेट लगा पड़ा है, हेलमेट नहीं पहन रखी है। हम लोग के लिए है। हाँ एग्जैक्टली, सारा हेलमेट हमें पहनना है, पुलिस को कुछ नहीं पहनना है। ये देख सकते हो BR02 AG 4011। इन्हें भाई कोई हेलमेट नहीं पहनना, इन्हें कोई चालान नहीं देना होता है। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब जो लोग खुद चालान काटते हैं उनका कौन चालान काटेगा, सीधी सी बात है। कोई नहीं, होते रहता है ये सब चीज़, तो नॉर्मल है। ये हर लोग के हर शहर में होती है, नॉट ओनली इन दिस सिटी, हर शहर में होती है भाई। पुलिस वाले को भी ना ये रूल वगैरह फॉलो करनी चाहिए, इट्स क्वाइट नेसेसरी। वो हमने गलती किया, हमने फ़ाइन भी पे किया, तो आप लोग भी अगर गलती कर दो तो आप लोगों को भी फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ऐसा रूल कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही लोग पे करें यार, ये कोई मतलब है नहीं। चलो एक बार भगाते हैं, एक बार भाई। एक्चुअली इसमें ना हवा काफ़ी कम है पीछे की टायर में। तो मैं चला भाई घर को एंड ये भी जा रहा है अपने काम से। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। एंड ये वाला जो ब्रिज है ना, ये रात में बहुत ही सुंदर देखने को लगता है। तो जो भी इधर से क्रॉस करते हैं उन्हें पता होगा, बहुत अच्छी लाइटनिंग वगैरह की गई है। तो बस मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। एंड बहुत ही जल्द भाई अपन जो लेने वाले वो अपनी गराज में आने वाली है, उस पर ना भाई धमाकेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। तो आप लोग स्टे ट्यून रहना इस चीज़ के लिए। अंटिल देन बाय बाय गाइज एंड राइड सेफ, राइड हार्ड।